नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी स्टडी में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का षष्ठम पेपर अर्थात हिंदी। यानी कि आपको आज इसके हिंदी के पेपर में आपको अति उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं बता दूँ, यह आपका पेपर जो है वो हिंदी का है, अर्थात ये आपका 6वें नंबर का आता है। यानी कि जैसे कि आपको ज्ञात है, कल आपका 3 नवंबर 2025 को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों का आपका हिंदी का पेपर है। और साथ ही मैं बता दूं, यह पेपर आपका 25 अंक का देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना कन्फर्म है। और मैं आपको इस वीडियो में लगभग आपको 12 प्लस अंक लाने की चेष्टा करूंगा। और साथ ही मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपके अति लघु प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय और साथ ही में मैं बता दूं एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी यहीं से आपके सारे प्रश्न का निर्माण होगा। और साथ ही मैं बता दूं कि यह आपका सन 2017 से लेकर 2024 तक के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। एक बार कमेंट में आप लोग हर हर महादेव अवश्य लिख दिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देगा। हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बंद रहिएगा। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है। मासिक कागज छुए नहीं कलम, गई नहीं हाथ। पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? यह पंक्ति कबीरदास के लिए कही गई है, जिसका अर्थ है कवि ने कभी कागज नहीं छुआ और कलम कभी हाथ में नहीं ली। यह प्रश्न आपका सन 2024 में देखने को मिला है। नेक्स्ट बात आती है कि कबीरदास की जो आपका जो संग्रह है वो बीजक संग्रह है, जिसमें आपकी साकी शब्द रमैनी का संग्रह देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सन 2024 में देखने को मिलता है। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? यह प्रश्न आपका सन 2024 में पूछा गया है। योग रूढ़ दो शब्दों के में मेल से बने ऐसे सामान्य या शब्द सामान्य अर्थ को प्रकट न कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज का अर्थ सिंपल कह सकते हैं कीचड़ में जन्मा हुआ, किंतु पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है। यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ है। इसी प्रकार चारपाई का अर्थ होता है चार पाइयों वाला। यह शब्द खाट के लिए योग रूढ़ हो गया है। यानी कि ये तीन होते हैं, यौगिक, योग रूढ़ और साथ में रूढ़ शब्द। अगला, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? सन 2024 में बोला गया है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, परंतु उनका प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भार्तव्य, मातृव्य, पैतृव्य, अग्नि, पितृ और नृप और कृपाल आदि। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए जाते हैं, उनको बिना बदले हुए हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वह शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं। लेकिन ऐसे शब्द जो आपके संस्कृत से लेने के पश्चात उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है और हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वह आपके तद्भव कहलाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मूल्यांकन के उपकरण बताइएगा। कौन से हैं? प्रेक्षण, चेकलिस्ट, निर्धारण मापनी या साक्षात्कार। सन 2024 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, किन्हीं 4 तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में लिखिएगा। सन 2024 में पूछा गया है। एक साइड तत्सम है, एक साइड तद्भव है। देखिएगा, अग्नि का आग, गज का हाथी, आंसू अश्रु और आश्चर्य का अचरज। जिसमें आपका अग्नि काफ़ी बार देखने को मिलता है और गज भी काफ़ी बार पूछने को मिला है। और ये आपका प्रश्न सन 2024 में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? आँख खुलना मुहावरे का अर्थ है क्या है? होश में आना। आँख खुलने मुहावरे का अर्थ है होश में आना। अगला प्रश्न देखिएगा, इसका प्रयोग बताया है। जब तक अजय जुए में लगातार हार कर कर्ज में नहीं आ गया, तब तक उसकी आंख नहीं खुली। अगला, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका यदि। और सन 2023 में देखने को मिलता है प्रश्न। तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईसा पूर्व में राजापुर अर्थात बांदा में हुआ था। अर्थात मैं कह सकता हूँ तुलसीदास की जो पुस्तक और कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे महत्वपूर्ण की कृति कौन सी है आपकी? रामचरितमानस। कौन सी है? रामचरितमानस है इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति। साथ ही में मैं बता दूं विनय पत्र का, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल, हनुमान वाहक, जानकी मंगल या रामललन हुचू। ठीक है, ये सारी आपकी पुस्तकें और कृतियाँ आपकी तुलसीदास जी की हैं और काफ़ी बार पूछी जाती हैं, जिसमें से आपकी विनय पत्रिका और रामचरितमानस काफ़ी बार देखने को मिलती हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिएगा, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइएगा। तो यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द,
योगी शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न क्या है, क्रिया। क्रिया यानी कि क्या है, कार्य करना। सिंपल कहते हैं किसी कोई भी यदि हम कार्य करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। सन 2023 में देखने को मिला है। अर्थात कह सकता हूँ क्रिया का अर्थ वाक्य में जिस प्रकार से क्रिया कार्य होने की जानकारी से क्रिया को कहते हैं। जैसे नहाना, बैठना, लिखना, चलना आदि क्या है, क्रिया के अर्थ है। अगला, मौन की दो विशेषता बताइएगा। तो मौन वाचन में थकान कम होता है क्योंकि इसमें वाग् यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। मौन वाचनों में समय की भी बचत होती है। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के में बाधा उपस्थित नहीं करता। ठीक है, साइलेंट मोड पर रहना। अगला, लोकोक्ति की दो विशेषता बताइएगा। पहली विशेषता क्या कहती है, लोकोक्ति लोक जीवन में प्रचलित उक्तियाँ हैं। जी हाँ। नेक्स्ट है, ये सार गर्भित होती हैं। थर्ड पॉइंट कहता है लोकोक्ति संक्षिप्त में लंबी बात कहानी का संदर्भ अपने में समेटे रहती हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है लोकोक्तियाँ चुटकी लेने वाली भंगिमा के कारण श्रोता को तिल मिलाने की क्षमता रखती है। अगला, कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है, 2022 में पूछा गया है। तो इसके आपका प्रश्न का उत्तर मुंशी प्रेमचंद्र एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिएगा। सन 2022 में पूछा गया है। तो इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, और यह आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपकी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन जी आपके अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, रावण ने राम को मारा, वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिएगा। तो इसमें आ जाएगा राम द्वारा रावण को मारा गया। अगला प्रश्न कहता है औंधी खोपड़ी का मुहावरे का अर्थ लिखिएगा। अर्थात मूर्ख होना या मूर्खता पूर्ण कार्य करना, यह आपका औंधी खोपड़ी का क्या है, अर्थ है। साथ ही में मैं बता दूं अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, सन 2022 से संबंधित रखता है। सुलेख किसे कहते हैं, अर्थात सुंदर लिखना ही सुलेख कहलाती है। देश शब्द क्या है, उदाहरण से समझाइए। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र विशेष में हुई है और उन्हें शब्दों को क्षेत्र के लोगों ने अपनी इच्छा से गढ़ लिया है, उन्हें देश शब्द कहते हैं। जैसे गड़बड़ियाँ, थपथपाना, डगडखाना, ये क्या कहलाती हैं आपकी देश शब्द। अगला, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है, 2021 में पूछा हुआ है। अर्थात पुराने रीति रिवाजों में चलना। नेक्स्ट, भुजुमयंग समझ मनोहर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें आपका उपमा अलंकार है। और एक और पूछा जाता है कि आपका चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतर में, जिसमें पूछा जाता है आपका कौन सा अलंकार है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार शब्द रखता है। ठीक है, एक और पूछा जाता है कि चरण कमल बंदो हरिहराई में किस प्रकार का अलंकार है, जहां आपका रूपक अलंकार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न कहता है अधजल गमरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है, 2021 में पूछा प्रश्न है। जिसके पास कम ज्ञान होता है इसका ये लोकोक्ति का अर्थ है। अगला, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, अर्थात वे और तथा, परंतु, लेकिन, यद्यपि, बल्कि, अति, अतः, इसलिए इत्यादि से जोड़े जाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि एक आपका उपवाक्य वर्षा हो रही है, फिर बोलता है सड़कों पर पानी भर गया, तो इसको हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया, इस प्रकार से हम इसे जोड़ेंगे। अर्थात इसमें और, परंतु, लेकिन, यद्यपि या तथा से जोड़े जाते हैं, वह वाक्य आपके संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला, तार सप्तक का संपादन किस समय हुआ था, 2021 में पूछा गया, 1943 में हुआ था। अगला प्रश्न, पुष्प तथा बिजली के शब्द के दो पर्यायवाची लिखिएगा, 2019 में पूछा गया है। पहला है कुसुम फूल, सुमन मंजरी प्रसून। बिजली के हैं चंचला चपला, सया दामनी विद्युत। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका, जीवन निर्वाह तथा वाणी वादनी में प्रयुक्त समास कौन सा है। जीवन निर्वाह में आपका तत्पुरुष समास देखने को मिलता है और साथ ही आपका वीणा वादनी में बहुव्रीहि समास देखने को मिलता है। अगला, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ तथा स्पष्ट करते हुए इसका प्रयोग कीजिएगा। इसका आपका अर्थ है बहुत क्रोधित होना। वाक्य का प्रयोग है मेरी बात सुनते ही वह आग बबूला हो गया। यह प्रश्न आपका सन 2019 को देखने में मिला गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिएगा, कौन सा है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु हास, यानी कि जहां आपका एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है जिसका आपका एक ही अर्थ निकलता है, वहां आपका अनुप्रास देखने को मिलता है। साथ ही मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतर में, यहाँ किस प्रकार का अलंकार है, यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। यह प्रश्न भी 2019 से देख संबंधित रखता है और नेक्स्ट पेपर भी आपका 2019 से।
नेक्स्ट उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बताइएगा। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है और उसके आगे लगते ही उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो इसका उपसर्ग में आपका उपग्रह और उपनाम, और प्रति में आपका प्रतिवर्ष और प्रतिघात देखने को बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। आकाश से तारे तोड़ लेना, मुहावरे का अर्थ बताते हुए अपने आप को वाक्य प्रयोग करें। अर्थ है असंभव कार्य करना। 2017 में करता है। प्रयोग है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान में जीतना, आकाश से तारे तोड़ लेना। काफ़ी बात सही है। तो अगला प्रश्न क्या कहता है। हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? कौन से जाने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी जानते हैं। अगला ता था दा धा, उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत है। अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये किसी से बोले जाते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2016 में ये पूछा गया था और यह भी आपका सन 2016 में देखने वाला है। आग तथा हाथी का तत्सम रूप कौन सा है? अग्नि तथा गज। जैसा कि आप उप वीडियो में देख सकते हो, यह मैंने आपके ऊपर पूछे हुए थे। अगला प्रश्न देखिएगा। उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? 2016 में बोला है, तो इसे बोलते हैं प्रत्युपकार। अगला बारह बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग लिखिएगा। तो इसका है बंटवारा होना। वाक्य प्रयोग ने बोला है रमेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया। अगला किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो अनौपचारिक होता है। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को जब वह सामान्य अर्थ प्रकट ना कर सके और विशेष अर्थ प्रकट करे, वहां आपका योगरूढ़ शब्द देखने को मिलता है। अगला कबीरदास किस विचारधारा के कवि थे? कबीरदास भक्ति काव्यधारा अर्थात ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रधान कवि थे। अगला कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1455 ईस्वी वाराणसी में हुआ था। लेकिन यह डेट आपकी काफ़ी हद तक गलत है। इसकी डेट कभी कभार 1398 में भी देखने को मिलती है हर बुकों में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इनकी आपके जो जन्म की अवधि अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन इनका जन्म काफ़ी बार पता है, इनका जन्म यहाँ हुआ था। अगला देखिएगा, लास्ट सिर्फ सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका। कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया था? कबीरदास जी का जन्म ब्राह्मण थे, मगर उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहा द्वारा किया गया था। लास्ट प्रश्न क्या कहता है? कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? क्या था? रामानंद जी था। ठीक है, यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ आपके सारे प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण कराए हैं। यदि आप ये मैं वीडियो देख के जाते हो तो 10+ तो आपको नंबर कन्फर्म है। ठीक है, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग करना ना भूलें। एक बार कमेंट में आप हर हर महादेव अवश्य लिख दें। ठीक है, आपको हमारे चैनल का नाम है इजी स्टडी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।